हमने एकम सनातन भारत दल की तरफ से सौंपा है और इसके अंदर हमने विरोध अपना दर्ज कराया जो तमिलनाडु में एम स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया और कोविड की तरह है और इसका ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभा बुला के ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है इस बात से और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के लिए हेतु हमने ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर को और हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या मानते हैं, क्या देखिए, मंशा हिंदुओं के प्रति सरकारों की जो हमेशा रही है वो अच्छी नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 बार एक्सोडस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो उसको भी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज तक हिंदुओं के वोटों से ही बनती आई है। पर वो अभी भी कश्मीर के हिंदुओं के लिए ये कहने के अंदर हिचकती है कि वहाँ पे जो नरसंहार किया और उनको अपने घरों से भगाया, वही नरसंहार मणिपुर में भी हुआ है। उसी नरसंहार की ही एक कॉल ये तमिलनाडु के अंदर भी दी गई है। तो ये हमारे सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है उनकी मंशाएं हमारे प्रति ठीक नहीं है। सिर्फ हमको एक वोटर और एक टैक्स पेयर के तरह ट्रीट करती है। जितनी भी योजनाएं हिंदुओं के लिए एक भी योजनाएं नहीं है, 300 योजनाएं सारी की सारी धर्म विशेष के लिए चलाई जा रही हैं, वो भी उस सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के वोट के ऊपर सत्ता के अंदर बैठी है। तो ये प्रधानमंत्री को, जो हमारे सारे जितने भी सीनियर मंत्री हैं, उन सबको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक स्टेट के अंदर ऐसा कहा गया है कि सनातन धर्म का विनाश जरूरी है, का नाश जरूरी है। तो ये जेनोसाइड नहीं की कॉल नहीं है तो और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के जेनोसाइड की कॉल लगनी शुरू हो गई। यही काम कश्मीर में हुआ, यही काम मणिपुर के अंदर हुआ है और इसके लिए आगाज़ इन्होंने तमिलनाडु के अंदर किया। और हमारे हिंदू समाज को भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो देखना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि जो हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं या सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। हमने एकम सनातन भारत दल की तरफ से सौंपा है और इसके अंदर हमने विरोध अपना दर्ज कराया जो तमिलनाडु में एम स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया और कोविड की तरह है और इसका ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभा बुला के ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है इस बात से और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के लिए हेतु हमने ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर को और हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या मानते हैं, क्या देखिए, मंशा हिंदुओं के प्रति सरकारों की जो हमेशा रही है वो अच्छी नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 बार एक्सोडस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो उसको भी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज तक हिंदुओं के वोटों से ही बनती आई है। पर वो अभी भी कश्मीर के हिंदुओं के लिए ये कहने के अंदर हिचकती है कि वहाँ पे जो नरसंहार किया और उनको अपने घरों से भगाया, वही नरसंहार मणिपुर में भी हुआ है। उसी नरसंहार की ही एक कॉल ये तमिलनाडु के अंदर भी दी गई है। तो ये हमारे सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है उनकी मंशाएं हमारे प्रति ठीक नहीं है। सिर्फ हमको एक वोटर और एक टैक्स पेयर के तरह ट्रीट करती है। जितनी भी योजनाएं हिंदुओं के लिए एक भी योजनाएं नहीं है, 300 योजनाएं सारी की सारी धर्म विशेष के लिए चलाई जा रही हैं, वो भी उस सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के वोट के ऊपर सत्ता के अंदर बैठी है। तो ये प्रधानमंत्री को, जो हमारे सारे जितने भी सीनियर मंत्री हैं, उन सबको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक स्टेट के अंदर ऐसा कहा गया है कि सनातन धर्म का विनाश जरूरी है, का नाश जरूरी है। तो ये जेनोसाइड नहीं की कॉल नहीं है तो और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के जेनोसाइड की कॉल लगनी शुरू हो गई। यही काम कश्मीर में हुआ, यही काम मणिपुर के अंदर हुआ है और इसके लिए आगाज़ इन्होंने तमिलनाडु के अंदर किया। और हमारे हिंदू समाज को भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो देखना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि जो हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं या सिर्फ अपना हित साध रहे हैं।